प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी में हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज से 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय है एक निबंध है। गुणाकर मूल्य का एक निबंध है जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। मनुष्य संस्कृति जब से शुरू हुई है, जब से धरती पर जीव जंतुओं का विकास हुआ है, मनुष्य संस्कृति शुरू हुई है। सबसे पहले आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल, इस तरह की चीज़ें खाते थे, क्योंकि उस समय किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थर से अग्नि बनाई और पकाकर भोजन खाने लगा। धीरे धीरे मनुष्य को आवश्यकता पड़ी कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करे, तो वे अपनी भाषा में बातें करते थे और अपना विचारों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे उन्हें लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, तो अब लिखने के लिए अक्षर चाहिए और स्टिक भाषा चाहिए। इसलिए मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों का महत्व क्या है, गुणाकर मूल्य ने इस निबंध के माध्यम से बताया। अक्षरों की कहानी, जो हम ये हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये अक्षरों से बनी। जितनी भी पुस्तकें इस दुनिया में बनी हैं, वो सभी अक्षरों से हैं। समाचार पत्र हैं, वो सभी अक्षरों से हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बने हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर हैं। किसी भाषा में लिखे गए अक्षर हैं, कोई किसी भाषा में लिखे गए अक्षर हैं। तरह तरह की इस दुनिया में अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, जो सभी अक्षरों से बनी। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, जो अक्षरों से बनती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। यदि अक्षर नहीं होते तो ये नहीं छपते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। कोई कहता है कि अक्षरों को हम जिस काल का पता नहीं हमें, उस काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लोगों की धारणाएं हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। देखिए मनुष्य कैसे चित्र बना रहा है, कैसे अक्षरों की खोज हुई, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये शिकार का दृश्य है। इस तरह से शिकार किए जाते थे और शिकार करते करते किस तरह से अक्षरों का जाना पहचाना, अक्षरों की खोज हुई। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। पुराने ज़माने के लोग तो वास्तव में सोचते थे कि अक्षरों की खोज तो ईश्वर ने की। लेकिन आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की। और आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, बल्कि खुद आदमी ने की है।
अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और आज तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस प्रकार किसने की। सब कुछ जानते हैं अक्षरों के बारे में। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये धरती है, ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। धीरे धीरे जीव जंतु हुए, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का काल, मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। मनुष्य ने सबसे पहले चित्र बनाकर चित्रों के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए थे, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में, जैसे एक छोटा वर्त बना दिया, उसके चारों ओर किरणों जैसी रेखाएं बना दी, और रेखाएं खींचने के बाद वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में ये चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में ये चित्र कि ये ताप है, ये धूप है, इस तरह का उससे संकेत मिलने लगा। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है मध्य अमेरिका के ओंजिबोवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता, तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। द्रोणकाक है, गोवा है, और दवाखाने में आदमी। ये सब चित्र दिखाए गए हैं। आदिवासी इस तरह से चित्रों को पहचानते थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को, जब से अक्षरों का विकास हुआ है, जब से मनुष्य ने अक्षरों को पहचानना शुरू किया है, जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी देश या कौम का इतिहास तब शुरू होता है जब उसके लेख लिखे मिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक कालीन यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। हम यदि अक्षरों का विकास नहीं होता, यदि मनुष्य लिखना प्रारंभ नहीं करता, तो हमें आज से पहले के जो मनुष्य हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए।
आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। इस निबंध के माध्यम से हमने पढ़ा अक्षरों का महत्व। अक्षरों का क्या महत्व है। देखिए, अक्षर नहीं होते हैं तो हम पुराने ज़माने की बातें नहीं जान पाते, पुराने इतिहास के बारे में हम आज से पहले का कुछ भी नहीं जान पाते कि किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ, किस तरह से मनुष्य ने क्या क्या संघर्ष किए और किन किन चीज़ों की खोज किस प्रकार हुई। आज जो ये आधुनिक युग हम जीवन जी रहे हैं वो किस तरह से कहाँ जाकर पहुंचा, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते थे। जब अक्षर बने हैं, लिखना शुरू किया मनुष्य ने, तो हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपने इतिहास को पहचान लिया है। इसी से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, अक्षरों से। और अक्षरों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अध्याय यहीं पर खत्म होता है।